हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा और अच्छा स्टेप उठाया है टुवर्ड्स द मेक इन इंडिया कैंपेन। यहाँ पर हमारी सरकार ने क्या किया है कि वो सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर डील्स जो बाहर के देशों के साथ थी उन्हें कैंसिल कर दिया है, जिसकी कुल मात्रा थी करीब 50,000 करोड़ रुपए। अब आप ये पूछेंगे कि डील कैंसिल होने से अहम फ़ायदा क्या क्या होगा या आगे क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। तो बात यह है कि कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने की बात आती थी तो जो पैनल बनता था वो कभी इंडियन ब्रांड पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो सोचते थे कि बाहर से ले लेते हैं जिनके डिफेंस इक्विपमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है और टेक्नोलॉजी में भी आगे है, तो वो भारत में पैसा लगाने सेफ नहीं मानते थे। मगर फाइनली सरकार की ये सोच एंड थिंकिंग चेंज होती हुई दिख रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भारतीय कंपनीज है उन्हें फाइनली वो वांटेड एक्सपोजर जो था वो मिलेगा अब, जिससे कि अब वो अपनी फुल ताकत और क्षमता से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भारत को और नए अच्छे और बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट्स दे सकेंगे। और तो और 2022 के दिसंबर तक 351 डिफेंस आइटम्स की इंपोर्ट पर लग जाएगा बैन, जिससे हमारे घर की कंपनीज को और भी ज़्यादा फ़ायदा और एक्सपोजर मिलेगा। भारत सरकार ने जो मेन डील कैंसिल की है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल की। उसके अलावा हमने 14 चॉपर और कोस्ट गार्ड की भी डील्स कैंसिल कर दी हैं और अब ये सारी चीज़ें इंडिया में ही बनकर तैयार रहेंगी। जो डील आगे जाने वाली है वो है हैमर मिसाइल्स की, मतलब जो हवा से ज़मीन पर मारी जाएगी उनकी, जिसकी हम पूर्ति करेंगे फ्रांस से, और ये मिसाइलें आकर लगेगी हमारे तेजस विमान में। इन मिसाइल से हम बालाकोट जैसी बॉम्बिंग कर सकेंगे, या फिर लद्दाख में या फिर चीन की जगह में अगर कहीं मारपीट करनी हो तो वहाँ पे ये हैमर मिसाइल्स बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी, क्योंकि ये सब जगह इन मिसाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। सरकार ने अभी ये भी कहा है कि 50,000 करोड़ की और जो डील्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने थे अलग अलग देशों से, उसको भी अंडर रिव्यू डाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हैं कि 90% डील्स कैंसिल हो जाएगी, जिसमें से P-91 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के कैंसिल होने की बात है। अब आप सोचेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसमें यह है कि अगर ऐसी ही चीज़ हमने खुद बना ली तो हमारे लिए तो पैसे की बचत होगी, और तो और बहुत सारे हमारे आसपास के छोटे देश हैं वही सेम चीज़ हमसे लेना प्रेफर करेंगे, और फिर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स की वजह को बेच कर अच्छा खासा मुनाफा बना लेंगे, और हम इन इक्विपमेंट्स को बिल्कुल हूबहू वैसे ही बेच सकेंगे जैसे हमने हाल फिलहाल में फिलीपींस को अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचने की डील को फाइनलाइज़ किया है। तो इन सब के बाद आता है कैमोव अटैक हेलीकॉप्टर जो रशिया से आने वाला था, तो वो भी अब टूटता नज़र आ रहा है। तो भारत क्या करेगा, या तो उसे पूरी तरह मेक इन इंडिया बनाएगा, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि इस हेलीकॉप्टर के इंजन को लेकर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि रशिया इसका इंजन लेने वाला था फ्रांस से, मगर फ्रांस ने ऐन मौके पर अपने हाथ खड़े कर दिया और रशिया को ये इंजन देने से मना कर दिया। तो जब हम जानते हैं कि इसके इंजन में दिक्कत आने वाली है, तो इसके इंजन के लिए या फिर इस पूरे हेलीकॉप्टर के लिए ही भारत किसी और देश से मिलकर इसे एक मेक इन इंडिया कैंपेन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ताकि दूसरे कंट्री से सहायता भी मिल जाए और अपना उल्लू भी सीधा हो जाए। अब देखिए, चीन के जो ग्लोबल टाइम्स हैं उसने क्या कहा है यहाँ पे कि जिस तरह से भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिमांड दिन ब दिन बनती जा रही है, उसी रफ्तार से हमारा बजट नहीं बढ़ सकता है, और उनकी ये बात एकदम सही है। अगर आप आज के समय में देखें, चीन का जो मेक इन चीन है वो बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं तो हम उसके स्पेयर पार्ट्स हुए, रिपेयर हुआ, मेंटेनेंस हुआ, हम उसके पार्ट्स वार्ट्स के लिए उस देश के मोहताज बन जाते हैं। अगर हम मेक इन इंडिया को ही जारी रखें और ऐसे ही सरकार के अच्छे कदमों से हम अपनी भारतीय कंपनीज़ को मौका दें, तो होगा क्या कि जो स्पेयर पार्ट्स है और जो मेंटेनेंस है वो फटाफट भी होगा, पैसे की बचत भी होगी, और इससे ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये डेवलप होगी और खूब आगे बढ़ेगी। और आप जानते ही हैं कि घूम फिर कर तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए ही बहुत अच्छा है और हमारे देश के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू।